ओम नमः शिवाय। 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 जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सभी का श्रावण मास की इस द्वादशी मंगलवार को 22 जुलाई को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हम सब ने श्रावण कल हम सब ने मिलकर के कल श्रावण मास की सोमवार की विशेष कामिनी एकादशी को का विशेष उत्सव मनाया। अभी तक जितने भी श्लोक किए थे, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तीसरे अध्याय के प्रथम 3 श्लोक तक हम सब ने संस्कृत में पठन किया और आपस में सत्संग करते हुए इसका भावार्थ किया। अगर आपने ये नहीं देखा अभी तक वीडियो तो कृपया फेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल दोनों पे ये उपलब्ध है, उनसे देखें। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आज हम लोग तीसरे अध्याय के चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आंखें बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण, श्वास भरें। ओ ओ ओ मन चित अहंकार को एकाकार करते हुए आत्मा से मिलने की तरफ बढ़ाते हैं। इस सुंदर मंत्रोच्चार से, जप से, नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते
वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। या सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रेम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। भगवान अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मयि श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश को नमन करते हैं। गजाननं गोत गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं रोग विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। शांति शांति शांति। आइए हम सब मिलकर के पहले दोनों अध्याय का हम सार संक्षेप करते हैं, फिर आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र का हाल जानना चाहते हैं। संजय से पूछते हैं, जिनको व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली। संजय दुर्योधन के माध्यम से पहले 11 श्लोकों में पांडव कौरव सेना का हाल दुर्योधन के अंदाज से और उसको भयभीत होते हुए देखते हैं। उसको भीष्म द्रोण को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते देखते हैं, क्योंकि भीष्म द्रोण पर वो संशय करता है। अगले 5-6 श्लोक में दोनों पक्षों की घोषणाओं का बात होता है। दुर्योधन की तरफ से सिर्फ भीष्म की शंखनाद होता है और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों और समस्त और भी जितने योद्धाएं हैं उनके द्वारा भी शंखनाद किया जाता है। ये शंखनाद सुनकर दुर्योधन जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनके हृदय विदारित हो जाते हैं, जबकि संख्या में उनकी संख्या बढ़ी। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मेरा रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले आई, मैं देख लूं कि इनके साथ मुझे युद्ध करना, कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। अपनी रणनीति बनाने के लिए गांडी उठा के युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है। भगवान यहाँ पे अपनी माया करते हैं और अर्जुन को द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने खड़ा करते हुए ये कहते हैं, देख युद्ध करने आए कुरु वंशियों को देख। ऐसा कहते ही अर्जुन के मन में भगवान द्वारा कौटुंबिक मोह रूपी माया का विष बो दिया जाता है, अर्थात आपका अर्जुन कौटुंबिक मोह में चला जाता है। और संजय कह उठता है कि अर्जुन इस तरह देख करके उनके सामने अपने रिश्तेदारों को देख करके युद्ध न लड़ने के भाव आ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कायरता का भाव आता है। और अर्जुन ये कह उठता है कि मेरे इन अपने रिश्तेदारों को देख के मैं शोक उत्पन्न हो रहा है, मैं इनके साथ युद्ध लड़ने में सुख नहीं अनुभव करता, मेरे गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, खड़ा भी मैं नहीं रह पा रहा हूं। इस तरह से 6-7-8 लक्षण बताते हैं और कि इन जिनके साथ मैं युद्ध भोगना चाहता था उनके साथ युद्ध कैसे करूं। तो अर्जुन इस तरह अपने बार बार विषाद की बातें कहता है और अंत में ये कह देता है कि मैं इनके साथ युद्ध अपने अस्त्र त्याग दूंगा, इनके साथ युद्ध करने से अच्छा तो मरना अच्छा है। और संजय कह उठते हैं कि अर्जुन हालांकि कुल क्षय, कुल धर्म, अधर्म, नरक सबकी बातें करता है, अल्टीमेटली अपने कौटुंबिक मोह में पड़ा हुआ वो इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। संजय कहते हैं अर्जुन विषाद में आकर के रथ के पीछे बैठ जाता है और गांडीव रख देता है। यहाँ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में सबसे पहले संजय बोलते हैं कि अर्जुन
जो विषाद में बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू है, उनको देख के भगवान श्री कृष्ण ये बोले। तो भगवान कहते हैं कि इस विकट समय में, युद्ध एक विकट समय होता है, तुम्हारे अंदर ऐसी भाषा, ऐसी बातें आई कैसे जो न स्वर्ग देने वाली है न कीर्ति देने वाली है। तुम नपुंसक नहीं हो, परंतु उठो, खड़ो और युद्ध करो। भगवान सोचते इतने में काम हो गया, और अर्जुन कहता है कि मैं साहब भीष्म द्रोण मेरे दोनों पूजी, उनके सामने युद्ध कैसे करूं। इनके सामने युद्ध करने से तो अच्छा मैं भिक्षा भिक्षा मांग लूंगा, और इनके रथ से स्नेह हाथों से मैं कैसे भोगूं। अभी हमें ये नहीं पता कि ये जीतेंगे, हम जीतेंगे, इनके साथ युद्ध करना श्रेय या नहीं है, लेकिन इन सब धृतराष्ट्र के बंधुओं के सामने मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और अर्जुन समर्पण करते हुए 7वें श्लोक में कहता है कि मैं कायर हूं, मैं अधर्म पे चल रहा हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, और आप मुझे शिष्य बनाइए, मेरे लिए जो उचित मार्ग है वो बताइए। और पहला संशय अर्जुन रखता है कि ये जो मेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं, जो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, इनको मार करके मैं कोई सुख नहीं अनुभव करता, इनको मार करके मैं शोक ही अनुभव करता हूँ। और संजय कह उठते हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा कह करके बैठ जाते हैं। तो फिर संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए ये विषाद में ग्रस्त अर्जुन को देख करके ये बोलते हैं और कहते हैं कि तू पंडितों की बातें कर रहा है, लेकिन पंडित लोग तो जो प्राण चले गए नहीं चले गए उनके पर शोक नहीं करते, तो तू काहे का पंडित है। साथ में कहते हैं कि इस शरीर की बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांत प्राप्ति, इधर रूप परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये शरीर न मारा जाता है न मरता है। शरीर बॉडी है, शरीरी जो इसको चलाने वाला जीवात्मा है, आत्मा है, वो मरता है न मारता है, न किसी को मार सकता है न मर सकता है। शोक किस चीज का। ये जन्म से पहले ही प्रकट थे, बाद में ही अप्रकट रहेंगे, बीच में ही तो प्रकट होते हैं, फिर शोक किस बात का। और बार बार कहते हैं ये देह शरीरी अविनाशी है, इसको मारा नहीं जा सकता। जो इसको मारा हुआ मानता है या मरा हुआ मानता है वो अज्ञानी है। बार बार अलग अलग तरीके से भगवान इसको समझाते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, इससे शरीर भी नई देह धारण करता रहता है। और भगवान आगे चल करके इस पंच तत्वों से काटा नहीं जा सकता, ये बात भी नैनम छिदंती शस्त्राणी के माध्यम से बताते हैं। और कैसे कहते हैं, असोच्य है, अदाह्य है, अवाच्य है, अर्थात इसको जलाया नहीं सकता, कटाया नहीं जा सकता, और ये स्थायी है, सर्वगत है, परमानेंट है, बहुत प्राचीन है। ये शरीर ही जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, अलग अलग यात्राएं ही करता रहता है, तो फिर किस चीज का शोक करने वाले हो। तो इससे बार बार भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि शरीर ये निश्चित है, इसका मरना भी निश्चित है, इसका जन्म लेना बसता है, और तुम अगर इसको जन्म मरने वाला मानो तो भी शोक क्यों करो, वापस जन्म तो लेने वाला है, फिर शोक किस बात का करना है। इससे अर्जुन सांख्य योग की तरह से अलग अलग तरीके से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर के साथ तुम शोक मत करो, इसे शोक करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति इसको देख करके शोक करते हैं वो सब अज्ञानी है, जो कामनाओं में ग्रसित है वही शोक करते हैं। इस तरह बार बार भगवान कहते हैं कि अविनाशी शरीर के लिए चिंता मत करो, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सांख्य योग के बारे में इस तरह से बातें बताते हैं, और भगवान ये अर्जुन को ये भी कहते हैं कि तुम आगे बढ़। सबसे बड़ी बात कहते हैं, जया सुख दुख, जया जय पराजय, हानि लाभ में तुम समभाव रखो। अगर तुम सुख दुख का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे अंदर धीर पुरुष कहलाओगे, और साथ में सुख दुख से होने वाले सुख दुख को सहने की तितिक्षा आएगी और तुम अमृत को प्राप्त होंगे। सभी तत्वदर्शी पुरुषों ने इसको देखा है, अनुभव किया है, और इसको शरीर को कोई जानता नहीं है, न मन से शरीर से जान सकता है, न मन से चिंतन कर सकता है। अर्थात ये जो शरीरी जो है इसको आश्चर्य तरफ देखते हैं, आश्चर्य तरफ कहते हैं, आश्चर्य अनुभव करते हैं, आश्चर्य सुनते हैं, लेकिन जानता कोई नहीं, तो निर्विकार है। ये न जन्मता है न मरता है, विकारों से रहित शरीर है, इसलिए तुम्हें इसमें किसी बार का भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद भगवान अगले 6 श्लोकों में स्वधर्म का पालन करने की बात कहते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध करने नहीं करेगा तो तुम्हें पाप लगेगा, और तुम्हें अपना स्वधर्म तुरंत अब तुम्हें युद्ध में अपने आप ही लगा देगा। युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी, लोग निंदा करेंगे, और जो मृत्यु के समान है, तुम लघुता को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके फायदे बता, जीत गया तो तुम राजा का महामहिम बनोगे,
और हार गए तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे, तो तुम क्यों युद्ध करो। और भगवान यहाँ पे आगे चल करके सांख्य योग से अब कर्म योग की तरफ ले जाते हैं। समता वाली बुद्धि जो मैंने सांख्य योग में की, अब मैं कर्म योग के बारे में भी आपको कहना चाहता हूँ। तो भगवान बार बार बताते हैं कि सुख दुख में समभाव रहने वाली बुद्धि समता वाली बुद्धि है, जिसको तुम सुन के देखो। वो कह रहे हैं जो सकाम कामों में लगे हुए हैं वो लोग हमेशा नीचे स्तर के हैं, उनकी बुद्धि का अपहरण हो चुका है, विवेक शून्य हो चुका है। जो वेद में भी जो स्वर्गीय कर्म सकाम कामों की बात करते हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं नीचे गिरने वाले हैं, उनको दुख होने वाला है। तुम इस राग द्वेष पे त्रिगुणों की बात भी करते हैं, इनसे तुम ऊपर उठ जा, अर्थात त्रिगुणों से ऊपर गुणातीत हो जा, निर्द्वंद हो जा, और साथ में निर्योग क्षेम, तो मैंने भोग करना है, संग्रह करना, परमात्मा में स्थित हो जा। तो उसकी तुलना समुद्र से करते हैं, समुद्र के जल की तरह तू स्थिर हो जा, अर्थात समुद्र बड़ा होता है और वेद आदि छोटे छोटे नालों की तरह सकाम की बात करते हैं, समुद्र निष्काम का भाव बताया गया है, तो तू उससे ऊपर उठ करके आगे चला जा। तो भगवान इससे बार बार उसको समझाते हैं कि तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे अधिकार नहीं, हेतु भी नहीं बनना है, और नए कर्मों में आसक्ति हो, कर्मण्यवाधिकारस्ते के मास से समझाते हैं। साथ में रिद्धि सिद्धि सुख दुख में समभाव रखेंगे तो तुम्हारी बुद्धि समता वाली हो जाएगी। समत्वम योग उच्चते, यही समता ही सबसे बड़ा योग, और तुम ये समता वाली बुद्धि में रहोगे, निकृष्ट काम कर्मों में पड़े जाओगे, जिससे तुम्हारा एक कल्याण होगा। और भगवान आगे चल के कहते हैं कि अगर ये इस जन्म, हाँ आगे एक बात बीच में रहेगी जिसको मैं आपको और बता दूं, कि आप इस समता वाली बुद्धि में चलोगे तो आपके साथ जीवन में 4 फायदे होंगे। पहला, इसमें हल्का सा भी कुछ काम करोगे बीज का नाश नहीं होगा, उल्टा परिणाम नहीं होगा। छोटा सा अनुष्ठान करते जन्म मरण के भय से मुक्ति हो जाओगे, और तुम्हारी बुद्धि एक निष्ठ हो जाएगी, एक तत्व वाला अभ्यास में हो जाएगी, बहुत शाखाओं वाली विधि नहीं करेगी। बहुत शौक वाली विधि उनकी होती है जो कर्म, जो आपके कामनाओं में ही निवास करते हैं, कामना में जीते हैं, जैसे दुर्योधन वगैरह, उनकी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब योग वाली बुद्धि पे चलोगे तो तुम्हारे समता ही योग है, तुम्हारे कर्मों में कुशलता आ जाएगी। समता मतलब तुम्हारे कर्मों में कुशलता का सर्टिफिकेट है, प्रतीक है। इन पे रहोगे तो तुम योग कर्म सुकौशल जीते जी ही तुम जन्म मरण के सिलसिले से बाहर होकर मोक्ष का अनुभव करने लग जाओगे। ये बहुत अद्भुत। और इसका उल्टा भी बताते हैं, इसका उल्टा नहीं करोगे तो तुम्हारी इंद्रियां का जिक्र करते करते आसक्ति होगी इंद्रियों में, उनके विषय तुम्हारे में बार बार तुम्हारे को सताएंगे, उनसे कामना होगी, कामना की पूर्ति में बाधा आएगी तो क्रोध आएगा, क्रोध से तुम्हारी मूढ़ता आएगी, मूढ़ता से तुम्हारा विवेक शून्य हो जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे। ये पूरा तरीका बताते हैं कि किस तरह इंद्रियों के अगर वश में रहोगे तो ये सब कार्य होने वाले। तो समभाव से इंद्रियों को अपने वश में करके तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समुद्र पर स्थापित हो जाओगे, तुम धीर पुरुष बन जाओगे। अर्जुन यहाँ सवाल पूछता है कि धीर पुरुष किसे कहते हैं, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष किसे कहते हैं। तो भगवान उसके कई लक्षण पूछता है, कैसे चलता है, क्या लक्षण है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। उसको लगता है धीर पुरुष कुछ अलग ही प्राणी होते हैं। भगवान बड़ी भाव से बताते हैं कि जो साधक इस लाइन पर चलता है वो साधक कहलाता है, धीरे धीरे वो सिद्ध बन जाता है। जैसे जैसे इंद्रियों में नियंत्रण होता जाता है वो सिद्ध बनता चला जाता है। तो ऐसे धीर पुरुष की पहचान ही है कि अपने इंद्रियों के सुख में नहीं फंसता, और साथ में कामनाओं में नहीं फंसता, और संतोष भाव में बना रहा। वो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, अर्थात वो कुछ करता हुआ भी इंद्रियों के सारे सुख लेता हुआ दिखता है, लेकिन किसी सुख में लीन नहीं होता, उसकी रस की वृत्ति में लीन नहीं होता। वो ही स्थित धीर पुरुष कहा गया है। भगवान इसकी तुलना करते हैं, अपने कछुए से इसकी तुलना करते हैं कि किस तरह से कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है मुसीबत के समय, ऐसे ही ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं जो आपके चारों तरफ जब अलग अलग कामनाएं आती है तो उनसे विरक्त होकर अपने आप को, इंद्रियों को अंदर सिकोड़ के इंद्रियों को अंतर्मुखी कर, इसी की तुलना भगवान ने कही आगे चल करके आगे और तुलना करते हुए कहा, जिनकी इंद्रिया नियंत्रण में नहीं, जिनकी रसवृत्ति बुद्धि बनी हुई है, और रसवृत्ति बुद्धि वाले लोगों की एक भी इंद्री उनको वापस, अगर इंद्रियों को पुराने रस याद आ गए तो इंद्रिय मन को हर लेगी और आपकी बुद्धि को समता से हटा देगी।
इसका उदाहरण समुद्र में वायु द्वारा नाव को हिलाने डुलाने से दिया गया। यहाँ तक हमने विवेचन दिया। अब हम श्लोक के माध्यम से 66 से 10 श्लोक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 10 श्लोक के माध्यम से इसको हम करने का प्रयास करेंगे। 10 श्लोक से हम कैसे पढ़ सकते हैं, अंतिम 10 श्लोक हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिनके माध्यम से हम और समझने का प्रयास करें। 10 श्लोक अब आपके सामने, जिनके माध्यम से और आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन 10 श्लोक के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन भी रखता हूं, जिसके माध्यम से इन 10 श्लोकों को 66 से श्लोक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं हमारे बीच जो मौजूद है सरला से निवेदन करूंगा कि आप 66वें श्लोक से पढ़ना शुरू करें। 66वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें तो बहुत अद्भुत तरीके से आप जान पाएंगे। 66 श्लोक से पढ़ना शुरू करें। 66वां श्लोक आपके सामने है, तो आप अपनी कॉपी खोल के 66 श्लोक से आप 10 श्लोक आज पढ़ने, उसमें 66 श्लोक से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं अनम्यूट करना भूल गया, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। तो आप अनम्यूट मोड में मैंने डाल दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके 66 श्लोक से 10 श्लोक पढ़े। मैं बाद में कुछ आपको ज्वाइन करता हूँ, तो आप 66 श्लोक से सलाह पढ़नी शुरू। जय श्री कृष्ण। जैसे नास्ति बुद्धिर्युक्त युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतस्तान्ति अशान्तस्य कृतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतान्य यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञ वायुर्नाम नावामि भाम्भसि तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यै जाग्रति संयमी यस्यै जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे च शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुंमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे नमः हरे नमः हरे नमः। तीसरे अध्याय का भी पहले 3 श्लोक पढ़ दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव भक्तेन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां
कर्म योगेन योगिनाम। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे तीसरे अध्याय की दूसरे अध्याय में स्थिर प्रज्ञ के अर्जुन के सवाल को भगवान विविधता से बताते हैं और ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो लोग हैं वो लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रण रख के मुक्ति के भाव पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और धीरे धीरे साधक भी दिशा में बढ़ते हैं, जो नहीं बढ़ता वो कामी होता है, और जो बढ़ जाता है वो ब्रह्म में स्थित परम ज्ञानी बन जाता है, अर्थात वो तत्वदर्शी हो जाता है। इस बात को भगवान बार बार कहते हैं। और भगवान यहाँ पे और आगे बार बार और ये भी कहता है। ओके ओके गुरुजी जी, कोई बात नहीं, आप जुड़ गए ही बहुत अच्छी बात है। भगवान गुरदीप जी आईफोन से भी कोई जुड़े हुए हैं, उनका भी नाम नहीं पता चल रहा है, फोटो नहीं आ रहा है, उनका भी स्वागत है। अब भगवान तीसरे अध्याय में, भगवान पहले 38 दूसरे अध्याय के 38 श्लोक तक सांख्य योग की बात करते हैं। अर्थात सांख्य योग का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान के द्वारा शरीर को समझ, शरीर मरने वाला, इसका शोक नहीं व्यक्त करना, और तुम्हें धीरे धीरे समता वाली बुद्धि में स्थापित होकर के क्षत्र स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करना है। अपने कर्तव्य कर्म का निर्धारण करना ही समता वाली बुद्धि है। और फिर भगवान आगे चल करके कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग का किस तरह से कर्म योग का पूरा प्रारंभिक एक रूपरेखा रखते हैं कि कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार न, समता वाली बुद्धि, समतम योग योग क्रम सुकौशलम, ऐसे करके सारी बातें उनको बताता है। किया हुआ का नाश नहीं होता वगैरह वगैरह सब बताते हैं। अब अर्जुन जो सुन रहा है, पहले तो विषाद में था। एक तो उसकी अर्जुन की स्थिति समझिए, जो विषाद में जो होता है वो जल्दी से कोई ज्ञान समझता नहीं। ये सुनो, आप कभी डिप्रेशन में होते हो तो कोई कुछ बताता है तो आप समझते थोड़ी हो, आप जानते थोड़ी हो, समझ ही नहीं पाते, उसको अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते। यही हाल यहाँ अर्जुन का है। तो अर्जुन सुन तो रहा है, कुछ तो कहा जा रहा है, ये अर्जुन बताता है, अर्जुन सुन रहा है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा गलत समझता है। वो ये कहता है कि आपने कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भगवान ने दोनों की तरफ से मुक्ति का भाव बताया। अर्थात ज्ञान योग के अंतर्गत तुम अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, देखिए एक संत और कहते हैं कि ज्ञान योगियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है। उसके लिए भगवान कोई प्रयास नहीं करते, उनको स्वयं प्रयास करना पड़ता है। जब उनके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करें। अगर ज्ञान में रहते हुए ज्ञान के काम करेगा तो नीचे गिर जाएगा। इसी को विवेक कहते हैं। बार बार विवेक बुद्धि की बात करते हैं। भगवान के विवेक से जो समझ जाएगा शरीर अलग है, शरीर ही मरता नहीं है, तो इसलिए शरीर का शोक नहीं कर। ये था ज्ञान योग। कर्म योग क्या था कि कर्तव्य कर्म को समभाव से कर, बिना फल की इच्छा से, अकर्ता भाव से कर, निष्काम कर्म से करेगा, फल की इच्छा नहीं करता तो अपने आप धीरे धीरे अपने आप सुख दुख में विजय पाते हुए मुक्त हो जाएगा। भगवान ने दो मार्ग बताए, लेकिन अर्जुन यहां समझ रहा है कि भगवान ने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बनाया। भगवान एक जगह बताया था बुद्धि काम कर्म योग से श्रेष्ठ, लेकिन कौन सी बुद्धि? समता वाली बुद्धि। तो वो जो कर्म योग का भी पार्ट है समता वाली बुद्धि, वही समता वाली बुद्धि आपके पार्ट है दूसरे ज्ञान योग का भी। तो अर्जुन धीरे धीरे अब भगवान में रमता जा रहा है। समझा कुछ नहीं है, अंदर कुछ बैठा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ये कुछ न कुछ सुन रहा है। ये बताता ये क्या कि इन दोनों में से कौन सी एक श्रेष्ठ है वो बताइए। आप कभी इसको श्रेष्ठ बताते हो, कभी इसको श्रेष्ठ। मेरे लिए कौन सा शरणागत पहले ही जा चुका है, मेरे लिए कौन सा उपयोगी है वो आप मुझे बताओ। तो भगवान यहाँ तीसरे श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि मेरे द्वारा मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। कहते हैं जो ज्ञान योगी या सांख्य योगी है, उनकी ज्ञान के माध्यम से, विवेक की पूर्ति के माध्यम से उनकी जीवन में उनकी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो आपके कर्म योगी है, जो किसी का बुरा नहीं समझते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करे, अर्थात कर्तव्य भाव से बिना फल की इच्छा के सेवा भाव करता है। अर्थात मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो ज्ञान योग प्राप्त होता है। किसी का बुरा नहीं करें तो कर्म योग प्रारंभ हो जाता है। तो समझ गए ज्ञान योग मतलब आप ध्यान करते समय जैसे भाव लाते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग, अर्थात अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को छोड़ा। मैं कुछ नहीं कर रहा, कर्ता भाव को छोड़ा। और मैं कुछ नहीं हूं, अपने अहंकार को छोड़ा। तो मुक्ति के रास्ते वो आगे बढ़ता जाए। कि भगवान पीछे के ममता, स्प्रा, अहता, अहंता,
कामना जब तक रहेगी जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और भगवान पिछले अध्याय में ये भी स्पष्ट करके आए हैं कि किस तरह से आपकी एक एक कामना रहेगी तो किस तरह से मूर्ता पतन की तरफ प्राप्त हो जाएंगे। और तो ये है ज्ञान योग। कर्म योग क्या है? सेवा करना, कर्तव्य कर्म करना बिना फल की इच्छा के, किसी का बुरा नहीं, सब में भगवत नाम देना। तो भगवान का संबंध रखने से अलौकिक होता है, और नहीं तो ये सब लौकिक कहा जाता है। तो ये ज्ञान योग कर्म योग लौकिक निष्ठा है, और भक्ति अलौकिक निष्ठा, जिसका आगे चल के वर्णन करेंगे। भगवान चौथे अध्याय से आज 3 श्लोक लेने वाले, उनमें भगवान फिर दोबारा वर्णन करते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। न कर्म नाम मनारंभा निष्कर्म्ये पुरुषो अश्नुते अन्न च संन्यास न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधि गच्छति। अर्थात भगवान के मनुष्य ने तो कर्म का आरंभ किए बिना, बड़ी नई बात करें, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। मतलब कर्म कुछ करोगे तभी तो निष्काम करोगे, जब किया ही नहीं तो उससे मुक्ति किस चीज की। और नए कर्मों के त्याग पात्र अर्थात संन्यास से सिद्धि को प्राप्त होता है। तो भगवान ने दोनों ज्ञान योग कर्म योग को एक साथ एक पलड़े में बैठा दिया। संन्यास साथ ज्ञान योग कहा गया। इसमें कर्म का, सन्यासी कर्म का त्याग कर देते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं है कि आप गेरुए वस्त्र पहन लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए और आप सिद्ध हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे तारा बिग्गो के वो तो आपको उस जल्दी तू दिया जो नहीं इस तरह से आप इसको करेंगे तो बड़ा अच्छा अनुभव, निष्कर्मता का त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। और कर्मयोगी अगर कर्म का आरंभ भी नहीं करेगा तो भी वो मुक्ति नहीं होगा। तो भगवान यह कहते हैं कर्म योग में कर्म करना आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। तो ये भगवान बार बार बता रहे हैं। ये सिद्धि मनुष्य को कर्म, जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने पर समता लाना चाहता है, उसको कर्म योग दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। आरुक्षे मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते। अगर वो कर्म करेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा मैं सिद्धि स्थिति में सम रहा या विचलित हो गया। तो आपको किसी का, अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा। तो यही भगवान यहाँ समता के लिए कर्म योग में निष्काम भाव से कर्म करने को कहता है। मनुष्य के अंतःकरण में जो वेग कर्म करने का विद्यमान, उसको शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रख कर्म करने पर वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। अगर आप फल की इच्छा रखेंगे तो ये आपका कर्म करने का वेग मिटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। तो नेष्कर्म्यम अश्नुते, इसका आश्चर्य का मतलब क्या है? कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए कर्मों को निष्कर्मता को प्राप्त होता है। ये बात भगवान यहाँ बार बार कह रहे हैं। और इस स्थिति में मनुष्य, अब ये नई बात है, जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब कर्म का अकर्म कैसे हो जाएंगे? अर्थात कर्म का कोई बंधन नहीं बचता, उसी को निष्कर्मता कहते हैं। निष्कर्मता ही अकर्मता है। अर्थात कर्ता भाव को छोड़ दें तो आपके कर्म जो है बंधन कारक नहीं होते। कामना से रहित होकर कर्म में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है। जब आप आसक्ति नहीं रखते हैं फलों में, फल देने की शक्ति का अभाव हो गया। जैसे बीज को भून लें, उबाल दें और फिर उसको उगाना चाहे तो नहीं उगेगा, उसमें अंकुरित नहीं आएगा। इसी तरह निष्काम मनुष्य कर्म पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए। तो कर्तव्य कर्म, भगवान यहाँ कर्म योग को श्रेष्ठ बतावे कहते हैं, और ये अध्याय भी नाम कर्म योग है। कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। अर्थात जो भी फल दूसरों को मिले, कारण कर्म मत मात्र का संसार से अपना संबंध परमात्मा है, अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। तो अपने लिए कर्म करें तब तक कामना का त्याग नहीं होगा। अपने लिए कमाना, अपने लिए खाना, अपने लिए बनाना, ये तब तक करेंगे तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ये कहते हैं नैच संन्यासना देव सिद्धिम समधि अगच्छति। अर्थात कर्मयोग दृष्टि से पूरा में कहा बिना कर्मों का आरंभ भी किए निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पहले कर्मयोग बता दिया। उत्तरार्ध में संन्यास कहते हैं ज्ञान योग को। श्लोक तो हम सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग नोट कर लीजिए, तीनों एक ही चीज है। संन्यास योग, ज्ञान योग, सांख्य योग तीनों एक ही है। इन तीनों के सांख्य योग दृष्टि कहते हैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्यों को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात उनको भी कर्म करना पड़ेगा।
उनको सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर्तापन, अहंता, अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। तो सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, बल्कि अहंता का त्याग करना, कर्ता का त्याग करना मुख्य। कर्म त्याग, कर्म सन्यासी को भी करने पड़ते हैं। ऐसा सोचे मत सन्यासी चला गया उसको कोई कर्म नहीं करना, उसको भी कर्म करे। आगे बताएंगे वो किस तरह से लोगों के व्यवहार के लिए कर्म करता है। भगवत गीता में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। करते हुए कर्म कराने में है, छूटने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग ज्ञान योग दोनों में ही कर्म करने की बात कहते हैं। तो अर्जुन जो कहता था ज्ञान योग में कर्म नहीं करना पड़ेगा, वो बात यहाँ पे झूठी सिद्ध हो गई। दोनों में कर्म करना पड़ेगा। एक में अहंकार का त्याग करना, एक में फल का त्याग करना। अहंकार का त्याग विवेक से होगा, फल का त्याग निष्कामता से होगा। जब साधक अपना कल्याण चाहता है, संसाधिक कर्मों से उगता उन्हें छोड़ना चाहता है। इस पर अर्जुन भी उगता कर्मयोग साधन ममता से है, समता से फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे घोर कर्म, युद्ध को भयंकर घोर कर्म कहा गया है। भगवान ने दोनों ही प्रकार साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे क्या, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये तो कहा कर्मयोग में। और सांख्य में क्या क्या, तस्माद्व भारत है, अर्थात तुम काम में लग जाओ, युद्ध में लग जाओ। भगवान का अभिप्राय कर्मों का स्वरूप छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, कर्म में जहरीला अंश क्या है? कामना, ममता, आसक्ति, इनको त्याग करके कर्म करने की आज्ञा देते हैं ज्ञान योग में। कर्मों का स्वरूप त्याग करने की अपेक्षा साधकों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। कर्मयोगी को निस्वार्थ भाव से, फल की इच्छा नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ को, ये सारे जड़ हैं, संसार की के द्वारा मिले हैं। संसार मतलब सब में परमात्मा का भाव देखना, उन्हीं की सेवा में लगाता है और इनके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखता। ज्ञान योग में सत्य असत्य के विवेक की प्रधानता रहते। ज्ञान योग ऐसी मानता है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से कर्म हो रहे, मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। साधनों के अनुभव की बात यह है, कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म पदार्थ और व्यक्ति से उसकी अरुचि होने लगती है। अर्थात जो ही कल्याण, अपना कल्याण करने की उत्कट अभिलाषा हुई, सन्यासी बन गए, फिर आपकी पदार्थ परिवार से अरुचि होने, परंतु वास्तव में शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध होने से ही यह आराम विश्राम की इच्छा है जो उन्नति में बाधक है। अर्थात कर्म नहीं करोगे, शरीर के स्तर पर आराम करना चाहते, उन्नति में बाधक है। साधकों मन में हमेशा ऐसा भाव रहता है कि हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, पर वास्तव में इनका स्वभाव सिर्फ त्याग नहीं करके हमें आसक्ति का त्याग करना है। अर्थात संन्यास लेने से काम नहीं बनेगा, आप गृहस्थ में भी इसका आसक्ति का त्याग कर दें, कामना का त्याग कर दें, तो ये काम हो। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन है। उसके लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा और आपको संन्यास जैसा जीवन जीना पड़ेगा। कर्म योग में वैराग्य की कमी है तो भी काम चलेगा। दूसरों के लिए कर्म करो तो आपका कर्म शुद्ध हो गया, आप सुगमता से हो जाएंगे। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर करती है। और एकांत में सात्विक पुरुष तो एकांत में साधन भजन में लग जाएंगे, लेकिन जो राजस पुरुष है वो संकल्प विकल्प में लग जाएंगे, तामस पुरुष है और निद्रा आलस्य में लग जाएंगे, अर्थात पतन करने वाले समय में लग जाए। इसलिए एकांत में रह करके काम नहीं होता। साधक की रुचि तो एकांत की रहनी चाहिए, अर्थात सांस्कारिक कर्मों का त्याग कर परमार्थिक कार्यों में रुचि प्रवृत्ति होनी चाहिए। पर कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको तत्परतापूर्वक करना चाहिए। उस कर्म के में राग नहीं होना चाहिए। राग तो जन समुदाय में होना चाहिए, नहीं कि अकर्मण्यात्म में। शरीर को एकांत में ले जाने को एकांत मान लेना भूल है। शरीर संसार का ही अंश है। शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात ऐता ममता न रहना, ये वास्तविक एकांत। बड़ी सुंदर लाइन है गुरुदेव जी, आप सन्यासी बन जाओ लेकिन आपके अभी तक वो, मैं बहुत सारे नाम लेता से हमारे लिए ये भोजन, ये खाना, ये कुर्सी, ये हिसाब किताब, ये ऐसा सत्कार करो, ये सब रहता है। तो ये सब शरीर से संबंध विच्छेद हुआ नहीं उनका, अर्थात अहंता ममता रह गई। अहंता ममता जब नहीं रहेगी तभी आप सन्यासी कहलाओगे, और गृहस्थ भी ऐसा कर सकता है। परिशिष्ट का भाव क्या है? जो अपना है, अपने में अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं है। अपना क्या है? ये शरीरी। हम कुछ भी करेंगे तब प्राप्ति होगी। ये भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। क्रिया करने से प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के संबंध होने से प्रत्येक प्राणी क्रिया का वेग होता, क्रिया रहित नहीं रहना देता। हम क्या करें?
क्रिया का वेग शांत के लिए क्या आवश्यक? जो नहीं करना चाहिए उसको न करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम अर्थात बिना ममता के, बिना अहंकार के निष्काम होकर करें। अर्थात अपने लिए कुछ न करें, दूसरों के हित के लिए करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग समाप्त नहीं होता। नित्य कर्म स्वरूप नित्य अनित्य है। निष्काम भाव से दूसरों के कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। तो सब देश कालादि विद्यमान प्रभाव तक प्रकट हो जाए, उसका अनुभव हो जाएगा। दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्म योग है। पर ऐसा ही सांख्य योगी भी करेगा, ममता त्याग करके। अब आइए 5वां श्लोक पढ़ते हैं, बड़ा अद्भुत श्लोक है। न इ कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म अकर्म कृत कार्येते एव स कर्म सर्व प्रकृतिर्जेर गुणे। अर्थात कश्चित, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, या क्लियर कर रहे हैं, एकदम पूरा घोषणा कर रहे हैं, क्षण मात्र भी अक्रम कृत कर्म के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि अवश किसके? प्रकृति, पंच महाभूत की, इंद्रियों की, तन्मात्रा, जो जिनको प्रकृति कहा गया। आके पहले अष्टधा प्रकृति कहेंगे 8वें अध्याय में, 6ठे 7वें अध्याय में, फिर आगे चतुर्विश प्रकृति की बात भी आएगी। पर्वत से बिना सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। कौन कर्म करवाएगा? आपके कर्म के ना बिना रह नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के आप वश में हो, तो आपको प्रकृति अपने काम करवा ही लेगी। नैश्चित का शिक्षण भी जातु तिष्ठते क्रम कर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी कार्य में, तीनों में साधक कर्म करे बिना नहीं रह सकता। कस्तिक क्षणम जातु, तीनों ही विलक्षण पद दिए गए हैं। तो क्षण पद का प्रयोग करके भगवान ये कहते हैं, मनुष्य हरदम मैं कर्म करता हूं ऐसा नहीं मानता, जबकि जब तक उस शरीर का संबंध रहता है तब तक क्षण भाई लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता। भगवान जातु पद का प्रयोग करके ये कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म के बिना नहीं रहता। अब सपने में भी तो कुछ करते रहते हो, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अलग बात है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करते हो उस समय। इसी श्लोक उत्तरार्ध में अवश्य पद से भगवान ये बता रहे हैं, निशा निधि पधारी है, स्वागत है। भगवान प्रकृति के परवश होने का उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। क्यों करना पड़ता है? ये पंच तत्वों की प्रवृत्ति, ये पंच इंद्रियां, ये पंच तन्मात्राएं उसको प्रकृति कर्म कराती है। अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए कर्म करना हित की दृष्टि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने साधक निश्चित कर्म तो कर ही नहीं सकता। अगर आप गुरुदेव जी, सरला, आप रोज गीता सुनते हो, आप निश्चित कर्म कैसे करोगे? किसी को नुकसान कैसे पहुंचा दोगे? हिंसा कैसे कर दोगे? तो आप निश्चित कर्म तो कर ही नहीं सकते। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मानते हैं। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तो गीता में मनसा वाचा कर्मणा, जो शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाओं को कर्म माना गया। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोच भी लिया गुरुदेव जी, तो भी आपका कर्म बन गया। आपने किया नहीं लेकिन मुंह से बोल दिया, गलत बोल दिया, वो भी आपका कर्म बन गया। और आपने थप्पड़ मार दी, तो 3 तरह से लड़ाई होती है। मन ही मन उसका बुरा सोच रहे हो, ये भी आपका कर्म बनेगा। आपने मुख से कुछ बोल दिया, मन से सोचा, मुख से भी नहीं बोला, हाथ से भी नहीं किया, तो भी आपका कर्म माना जाएगा। और मन से भी सोचा और मुख से भी बोल दिया तो भी कर्म माना जाएगा। और शरीर से किया तो कर्म मान ही रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं। शरीर वांग मनोबित कर्म प्रारभते न रहे। जिस शारीरिक मानसिक क्रिया से संबंध मान लेता है वो सब क्रियाएं बंधन करने वाली है। मनुष्य की धारणा बनी हुई है, जैसे क्या? बच्चों का पालन पोषण, आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन, इन सबको हम कर्म मानते हैं। इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। लेकिन सच्चाई है, मनुष्य व्यापार आदि कर्म छोड़ ऐसा मान लेते मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्या करता है? भैया हमने तो व्यापार छोड़ दिया, अब हम निष्काम कर्मी हो गए। ऐसा नहीं है। आपने व्यापार छोड़ने के बाद भी और अन्य कर्म आपके मनसा वाचा कर्मना चलता रहते हैं। रिटायर व्यक्ति भी कर्म करता है, वो ये कह रहे हैं। रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ये भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रियाएं, नींद, चिंतन और सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन, सूक्ष्म शरीर क्रियाएं, समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं हैं। देखो 3 क्रियाएं बता दी। शरीर निर्वाह संबंधी अर्थात हाथ पैर चला रहे हो, खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो और भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये स्थूल शरीर की क्रिया है। रात्रि को सो रहे हो या मन मानसिक चिंतन कर रहे हो, सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की। और समाधि में आप आनंद की अवस्था में पहुंच गए हो, ये कारण शरीर की क्रिया है। तो क्रियाएं और समाधि, जब तक शरीर में ममता है तब तक ये मात्र क्रियाएं कर्म है।
शरीर प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। शरीर में ममता है तरह कोई मनुष्य किसी भी क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। यह अवस्था चाहे परवर्ती की हो निवृत्ति, यहाँ दो शब्द हैं, परवर्ती निवृत्ति। परवर्ती का होता है कार्य में प्रवृत्त होना, निवृत्त का मतलब होता है कार्य के फल से निवृत्त हो जाना, वो निवृत्ति कहलाती है। तो दोनों ही उचित है। आप कहाँ प्रवृत्त हो रहे हो, कहाँ निवृत्त हो, कहीं उल्टा करते हैं। अर्थात फल की तो प्रवृत्ति रहती है और काम करने में निवृत्ति रहते, काम करना ही नहीं चाहते। तो प्रवृत्ति किसमें निवृत्ति किसमें हो, ये जानना जरूरी है। कार्यते आवश्यकम सर्व प्रकृति जहर गुणे। भगवान यहाँ बार बार कहते हैं प्रकृति के परवश प्राणियों से कर्म कराते रहते हैं। प्रकृति गुण, प्रकृति के परवश, तीनों गुण की बात हो रही है। गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति उसके गुण निरंतर क्रियाशील है, आगे फिर बताएंगे 17वें अध्याय में, 30वें अध्याय में बताएंगे, 13वें अध्याय में। आत्मा स्वयं अक्रिय असंग अनिवासी निर्विकार निर्लिप्त, ये पहली भगवान के शरीर के रूप में यह आत्मा नाम दे दिया गया। तथा भी प्रकृति उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ अपना संबंध मान के सुख चाहता है, तब प्रवृत्ति के परवश रहता है। इनके साथ सुख जोड़ लेता है तो प्रकृति के वश में हो जाता है। यहाँ अवश शब्द से इसी परवशता को अवश पद से कहा गया है। तो स्वभाव बनता है वर्तियों से, बड़ी सुंदर गणित है। स्वभाव किससे बनता है, वर्तियों से। वर्तियां मतलब आदतें। भगवान पतंजलि कलिष्ठ और अक्लिष्ट दो तरह की वृत्तियां बताते हैं, अच्छी बुरी दोनों तरह की वृत्तियां। वृत्तियां किससे बनेगी, तीन गुणों के कारण ही वृत्तियां बनती है। कई कलिष्ठ वृत्तियां हैं जो आपकी तमस रजस के कारण बनेगी, अक्लिष्ट सत्व के कारण बनेगी। गुणों से ही गुण पैदा होते हैं और प्रकृति से। स्वभाव के अनुसार परवश को या गुणों के परवश को या प्रकृति के परवश को, सब बात एक ही कही जाती है। सबके मूल में प्रकृति जिन पदार्थों की परवस्था है। इसी परवस्था सभी परवस्थाएं पैदा होती है। काल की, स्वभाव की, अलग अलग तरह की परवस्था हमारे जीवन में बनी रहती है। जब तक गुण के काल के भोग में आप परवश रहोगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये परिस्थिति कैसे, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी हम परवश हो जाते हैं। मकान नहीं छोड़ता। एक उदाहरण मैं अक्सर हमारी श्रीमती से देता हूँ। श्रीमती जो कहीं जाने को कहूँ तीर्थ, नहीं नहीं मैं मेरे चल जाऊं तो घर का क्या होगा। छिपकली बन के, जो छिपकली छत पे उल्टी लटकी होती है गुरुदीप जी, और ये सोचती है छत का भार मैंने ही उठा रखा है। ये भूल जाती है कि तेरी सासू, तेरी दादी, तेरी नानी सब चले गए, फिर भी घर चल रहा है ना। तो चली जाएगी तो भी घर चलेगी। लेकिन भगवान क्या करता है, हम क्या करते हैं, इन स्त्री पुरुष धन मकान के परवश हो जाते हैं। गुणों के अतीत से अपने परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, फिर इसकी परवस्था नहीं। जब अतीत हो जाओगे गुणों से, तब ये परवस्था नहीं, तब स्वतः स्वतंत्रता आ जाएगी। विशेष बात क्या है, प्रकृति की स्थूल और सूक्ष्म, सक्रिय और अक्रिय दो तरह की अवस्थाएं होती है। कार्य करना स्थूल शरीर का काम है जो सक्रिय अवस्था है। कार्य न करना निद्रा, ये अक्रिय अवस्था है जो सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था है। तो अक्रिय अवस्था प्रकृति, अच्छा आप अक्रिय तो प्रकृति वहां भी अक्रिय नहीं है। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ के मिक्स के इधर उधर के पता नहीं कितने सपने दिखाती है, उसमें भी सूक्ष्म सक्रियता रहती है। जब सोया मनुष्य जागने से पूरे जगह तो कहता मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इसका नींद की अक्रिय अवस्था में नींद के पकने की प्रक्रिया हो रही थी, प्रक्रिया कोई क्रिया चल रही थी। पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता उपयुक्त बात नहीं कहता कि नींद का पकना पूर्ण हो गया, इसका मतलब कुछ तो कुछ घट रहा था, उसमें क्रिया हो रही थी। ऐसे ही समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि अवस्था में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। देखा जाए तो प्रकृति कभी भी अक्रिय अवस्था में नहीं होती, प्रतिक्षण बदलने वाली है। आत्मा में कर्तापन नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ शरीर जोड़ने के साथ वो प्रकृति के परवश हो जाता है, वही कर्तापन है। बालक रूप, जवानी, अवस्थाएं, भोजन का पाचन, श्वासों का आगमन, क्रियाएं, उनको देखना सुनना, ये स्वाभाविक रूप से हो रही है। जीवात्मा इन क्रिया में अपने आप को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। शुद्ध स्वरूप में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ का संबंध रखने से ही परिवर्तन होता है। तो भगवान इस श्लोक में यही बात की है, जो 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने यही बात की है। उसके अंदर भगवान ने कहा कि कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता, अर्थात नहीं देवृता सक्तम त्यक्तुम कर्मान्य शेषते। जब तक इस प्रकृति के साथ संबंध बांध रखा है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो परिशिष्ट का भाव क्या है, क्रिया मात्र केवल प्रकृति में होती है। पर प्रकृति के साथ राजेश जी का स्वागत है। प्रकृति के साथ तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृतिजन गुणों के अधीन हो जाता है, यही अवश्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो प्रकृति के संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा, समाधि, सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय, किसी भी क्षण अवस्था में कर्म के बिना नहीं रह सकता।
सुक्ति, मूर्छा, समाधि अवस्था में क्रिया कैसी होती है समझिएगा। मनुष्य सोता हो तो उसको बीच में जगाते तो कहता है कच्ची नीच जगा दिया, ये इसका मतलब क्रिया चल रही थी। सुसुप्ति अर्थात थोड़े ध्यान में चले गए हो, नींद के पकने की जो प्रक्रिया, ऐसे ही मूर्छा समाधि के समय भी होती है। पातंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम कहा गया है, अर्थात परिवर्तन की धारा अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य समाधि का आरंभ से लेकर व्युत्थान तक जो क्रिया होती है 4 भागों में बताया गया, परिणाम भी उसमें से एक भाग है। क्रिया न हो तो व्युत्थान हो, विपरीत काम हो ही नहीं सकता। समाधि के समय में परिणाम होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2 तरह के परिणाम पतंजलि ने बताए हैं। प्रमाण, वो प्रमाण बताए हैं, ये परिणाम की बात है। समाधि के समय में परिणाम होता है, समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति का संपूर्ण अवस्था अतीत है। सहजावस्था तत्समाध सहज समाधि, सहज अवस्था स्वरूप की होती है। कार्यते एव सकर्म, कर्म करने में हम परतंत्र हैं, पर उनके रोग द्वेष करने में हम स्वतंत्र हैं, अर्थात उनको धारण करने में हम स्वतंत्र हैं। तो पीछे के श्लोक में भगवान ने क्या कहा, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। अब कर्मों को शुद्ध करें, दूसरों की सेवा के लिए करें तो बहुत अद्भुत। मैं सुबह आज 3:30 बजे से उठा हुआ, लगातार कोई कोई कर्म कर रहा हूं। अब कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन इनके राग द्वेष दूर करने में हम लोग स्वतंत्र हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, परतंत्र है, 3 गुणों से अधीन होकर करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने मान के सम्मान के लिए करते हैं, अभिमान स्नेह प्रशंसा करते हैं, तो यही कर्म फल वाला कर्म हो गया। किसी तो इसलिए संकार मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हटपुर रोक लें तो क्या क्रिया मान सकता है क्या? अगर आपने कहा मैं तो बिल्कुल समाधि जोड़ ली, इंद्रिया अंतर्मुखी हो गई, तो क्या कर्म नहीं होंगे? भगवान यहाँ कहते हैं इस श्लोक में, आइए और श्लोक पढ़ते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। क्या कहते हैं? यह जो कर्मेंद्रियों, यह सारी इंद्रियां हो गई, 10 इंद्रियों का आ गई, संपूर्ण इंद्रियों, कर्मेंद्रियां जो हाथ पांव उपस्थ और आपका जन्नांग है, साथ में मुंह है, और जनेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हो गई, नासिका, जीभ, आंख, स्किन और कान। इनको हठपूर्वक संयम लगा करे मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है। लेकिन हठपूर्वक तो बैठ लिया, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों का ही चिंतन कर रहा है। वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता, अर्थात साधु का वेश तो ले लिया, लेकिन अभी भी आपके कर्म के इंद्रियों के सुख में रुचि है, तो आप मूढ़ हो, आप मूढ़ बुद्धि वाले हो। आप किसी गुरु की स्थिति में बैठे हो, किसी गीता के संवाद सीखने सिखाने की बात कर रहे हो, और मन ही मन आप इंद्रियों के विषय का चिंतन कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप उस व्यक्ति से भी गए गुजरे हो जिन्होंने ये वस्त्र नहीं पहन के सामान्य जीवन जी रहा है। तो यहाँ भगवान संकेत देते हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो गर्भ सन्यासी है या सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अपने इंद्रियों के विषयों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि से मिथ्याचार से उच्चति, कर्मेंद्रिय का शब्द आपको बता दिया, वाक पाद उत्तस्गुता सोत त्वचा नेत्र रसना भ्राण। ज्ञानेन्द्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं होते। जब तक ज्ञानेन्द्रिया हुक्म नहीं कहती, हाथ पैर भी नहीं चलते। केवल हाथ पैर से कर्मेंद्रियों को रोकने से, आंख कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। अर्थात हाथ पैर तो रोक लिए, कुछ दिखते नहीं रहे हो, तो मन ही मन पता नहीं क्या क्या कामनाओं का भोग कर रहे हो। तो गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेन्द्रिया आती है। गीता में बार बार कर्मेंद्रिय शब्द आता है, पर ज्ञानेन्द्रिय शब्द कहीं नहीं आता। तो 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेन्द्रिय क्रियाओं को भी कर्मेंद्रिय क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। जैसे सिद्ध होता है गीता ज्ञानेन्द्रियों की कर्मेंद्रिया मानती है, गीता मन की क्रियाओं को कर्म मानते। शरीरवांगमयोभित कर्म पारबते न हमें मात्र प्रकृति क्रिया से प्रकृति कार्य संचालन। यह संयम पद का एक अर्थ है, इंद्रियों का चित्त से नियम बस में करना। इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना नहीं होकर उन्हें हटपूर्वक बाहर से रोकना ही है। तथापि कांट इंद्रियों को वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला जो विवेक से मनुष्य इंद्रियों को क्रियाओं को हटपूर्वक तो रोक लेता है, लेकिन मन से उसका चिंतन करना, ये मिथ्या आचरण वाला है। बाहर से त्याग देना दिया ऐसा समझता है, मैं कर्म नहीं करता, लेकिन अंदर से कर्म रहित नहीं होता। अर्थात ऐता ममता कामना से चिंतन कर रहा है, तो उसका भोग रूप कर्म ही वो कर रहा है। लगता है कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ कर रहा है। संसार के भोगों को बाहर से भोगा जा सकता है, मन से भी, दोनों तरफ से। आप हाथ पैर से, शरीर के अंगों से मन को भोग सकते हैं, और आप
ऐसे भी मन ही मन किसी का चिंतन करते हुए भी आप कामना में घुस सकते हैं, आप मन ही मन उसके साथ सब कुछ कर लेते हैं, तो ये भोगों को भोगना ही है। संस्कार मन से भोगों को भोगने से, रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य लोक लिहाज से, व्यवहार में हड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। अर्थात मैं अक्सर, यहाँ पुरुष 2-3 है, मैं उनसे प्रति संकोच भाव से कहता हूँ, पुरुष जब चलते हैं कोई भी स्त्री को देखें, उनका मन, गुरुदेव जी, तुरंत ही भोगों में लग जाता है। उस स्त्री के अंगों पे निगाह पड़ते ही, उसके चेहरे पे निगाह पड़ते ही, उसके वस्त्रों पे निगाह पड़ते ही, वो चाहे कैसा ही भी व्यक्ति हो, 50 एक जो जो मुक्त नहीं हुआ है भोगों से, वो वहीं पे आंखों से, नजरों से ही भोगने लग जाता है। और ये बातें माताओं को पता भी चल जाती है कि ये पुरुष मुझे इस दृष्टि से देख रहा है, फिर भी पुरुष हटता नहीं है, उसके अंदर लगा रहता है। तो ये कार्य होता है। आजकल कहते हैं कि मातृ शक्ति भी ऐसा काम कर लेती है, समय बदल गया है। तो साधु को क्या चाहिए? बाहर के भोगों से अपने आप को बचा तो उसका त्याग करता है। वैसे ही मन के भोगों का भी चिंतन सावधानी पूर्वक करें। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान से पूछते हैं, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? भगवान यहाँ कहते हैं, मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कमता आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने क्रियारित मानता, ये मिथ्या है, बात है, ये गलत है। साधन का त्याग न कि उन कामना आसक्ति तत्व प्राप्त, बल्कि कर्मों का त्यागना है ही नहीं। आप कर्म त्याग करके अंदर से भोगो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके अच्छा है कि कर्म करो, करते समय दूसरों के बिना आसक्ति रहित होकर के दूसरों की सेवा के लिए तत्परता पूर्वक करो, तो ये निष्काम कर्म हो जाएगा। परिशिष्ट का भाव ये कहता है, संसारिक भोगों को बाहर से भोगा जा सकता, मन से भी। बाहर से भोग भोगना, मन से उनके चिंतन का रस लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो और मन से सोचते हो, दोनों एक ही बात है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यहाँ बात को सोच लिए, दोनों का पाप भी एक ही बन रहा है, दोनों का फल भी एक ही बन रहा है। आप कहते हो मैंने तो उसको कुछ हाथ ही नहीं लगाया, अरे मन ही मन आपने कितना बुरा सोच लिया उसके ऊपर। ये दोनों ही गलत है। तो बाहर से रोग राग पर भोग भोगने जैसा संस्कार पड़ता है, वैसे संस्कार अपने मन को भोगने से पड़ता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मन ही मन आप जब गलत सोचते हो, तो भोगों चिंतन में रस लेने से पड़ता है। जितना आप भोगों चिंतन उसमें रस लेने लग जाओगे बिना कुछ करे ही। आप जानते हो कि बहुत सारे जो गलत सीन वगैरह चित्र देखते हैं, उनके माध्यम से जो बाद में सारी क्रिया करते हैं, वो मन के स्तर पे तो करते हैं, फिर शरीर भी उसमें लग जाता है। जैसा संस्कार पड़ेगा वैसा संस्कार मन को भोगने से, मन के चिंता में रस लेने से, पर दोनों एक ही संस्कार डालते हैं। भोग की याद आने पर उनके याद से रस लेते हैं। ये मैंने जैसे बताया, पुराना खाया हुआ सब्जी का, मिठाई का आपको याद आ गया, किसी शारीरिक सुख का याद आ गया, किसी मुख से बोल का याद हो गया, किसी प्रशंसा की याद आ गई। ये सब के सब वर्षों बीत जाने के बाद भी भोग ज्यों का त्यों बना रहता। इसी को भगवान दूसरे अध्याय में रसवर्ती कह के आए हैं। अतः भोग के चिंतन से एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन के भोगों के चिंतन का सुख मानने से विशेष हानि होती है। लोक लिहाज में, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता है, पर मन से भोग लेने से बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन को भोगने का विशेष अवसर मिलता है। मन से भोग भोगना साधक के नुकसान करने वाली बात है। मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। गुरुदेव जी बड़ी बात कह दी है। आप बाहर से संबंध तोड़ना कोई मामला नहीं है। मन से त्याग दिया आपने कि मैं ये इस तरह से जीवन निर्वाह करूंगा, इन दिनों को नियंत्रित करूंगा, हर मात्र शक्ति में, छोटी बड़ी कुछ, ये सभी में मात्र शक्ति का भाव देखूंगा। ये भाव जो मन में स्थापित हो जाती है, तभी आप वास्तविक त्याग करते हैं। तो भगवान ने चौथे श्लोक में, भगवान ने कर्म योग, सांख्य योग दोनों दृष्टि कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। और 5 श्लोक में क्या क्या, मनुष्य किसी की अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म भी किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में कहा, हठ पूर्वक इंद्रियों क्रिया को रोककर क्रियारत मान लेने वाला आचरण मिथ्या है। अर्थात कर्मों का स्वरूप रूप से त्याग करने से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। और आगे भगवान में वास्तविक त्याग का पहचान भी बताने वाले हैं। तो सरला से मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये चौथा श्लोक पढ़े, चौथा पांचवा श्लोक पढ़े, फिर छठे में आगे बढ़ेंगे। चौथा पांचवा श्लोक पढ़े, सरला म्यूट करें अपने आप को, पढ़ें आप। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकरं कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।
चलो गुरदीप जी, आप छठा श्लोक पढ़ें, अनम्यूट कर पा रहे हैं तो अपने आप को। छठा श्लोक पढ़ें आप। हाँ, आप पढ़ें आप। हरि ओम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणम् इंद्रिया इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी, आप भी पढ़ पाएंगे क्या एक चौथा श्लोक? राजेश कपूर जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। एक श्लोक आप भी पढ़ ले, आपने पीछे गीता सीखी तो थी। चौथा श्लोक पढ़े एक बार राजेश जी, अनम्यूट करके चौथा श्लोक पढ़े, स्क्रीन पे सामने आपके। हाँ, ना ना कर्मा कर्माणम नहीं पढ़ पाऊंगा सर। कोई बात नहीं। चलिए, आईफोन से कौन जुड़े हैं, वो पढ़ना चाहते हैं क्या? चलिए सरला, इनका अर्थ बताइए, तीनों श्लोकों का अर्थ बताइए, चौथे पांचवें छठे का क्या भावार्थ है? बता। चौथे श्लोक में कहते हैं, भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि केवल कर्मों का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों को त्याग करने से मनुष्य कर्म फल से भी छुटकारा नहीं पा सकता। फिर बताते हैं कि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के कारण सभी को कर्म करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। एक आपने बताया था कि अहंकार का त्याग विवेक से होता है। दूसरा क्या बताया मुझे याद नहीं। दूसरा, फल की इच्छा का त्याग निष्काम कर्म हो गया, अकर्ता हाँ, भाव से फल की इच्छा का और त्याग। फिर वो बताते हैं कि जो कर्मों का केवल दिखावा करते हैं, लेकिन मनुष्य अभी भी मन उनका भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, मतलब भौतिक सुखों में ही हो रहते हैं। ऐसे लोग पाखंडी भी होते हैं और मिथ्याचारी भी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये तीनों श्लोकों का सार बहुत है। कहानी कहां से शुरू हुई? अर्जुन जानना चाहता है दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान दोनों को ही खोल के बता देते हैं कि कर्म तो दोनों में ही करना पड़ेगा। एक के अंदर आप जो कर्म करेंगे वो विवेक से करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, जिम्मेदारी आप पर है। और एक में कर्म आप निष्काम कर्मता से करेंगे। तो कर्म को त्यागने से न तो निष्कर्म्यता आएगी तथा निष्काम कर्म आएगा, न आपका त्याग बनेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, दोनों में कर्म करना पड़ेगा। तो वो कहता है भारी कर्म में क्यों लगाते हो, तो क्लियर कर दिया, ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ेगा। फिर आगे कहता है मनुष्य त्रिगुणों के अंतर्गत जो प्रकृति है, एक क्षण भी बिना कर्म करे रह नहीं सकता। अब पहले का आधार बताते हैं क्यों कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति गुण के आप परतंत्र हो, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर गुण आपसे कर्म करवा देंगे, और आप हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक करके कहोगे कि मैं तो कर्म नहीं करता, तो आपका मन भोगों को भोगने लग जाएगा। और ऐसा मिथ्याचारी मूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप जैसे बगुला खड़ा हुआ है, जो ही मछली आए तो ही उस मछली को खा जाता है। उसी तरह से आप वैसे तो कह रहे हो मैंने साधु के वस्त्र पहन रखे हैं, मैं कोई कर्म में नहीं लगता, मैं सब भोगे, लेकिन मन ही मन आप भोगों को भोगे। दोनों एक ही बात है। आग हाथ से क्रिया से कर्म करो, मन से करो, दोनों का फल एक सा ही है। बल्कि कहा जाता है कि मन से जो कर्म करते हो वो और गहरे उनके असर पड़ते हैं। शरीर के कर्म के असर मन पे ही तो अंकित होते हैं, चित्त में, और मन तो चित्त का ही स्वरूप है, तो वहां ज्यादा अंकित होते हैं। तो हमें ऐसा मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। भगवान धीरे धीरे ज्ञान योग से अर्जुन को कर्म योग की श्रेष्ठता पे ले जा रहे हैं। चौथे अध्याय में आते आते कंप्लीट, पांचवें अध्याय में जब पूछेगा ना तो क्लियर कर देंगे कर्म योगी श्रेष्ठ है, ये भी बता देंगे उसके लिए। आइए थोड़ा सा बैठते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छी तरह से इन तीनों श्लोकों को समझते हैं। तो आराम से बैठ जाएं, सीधासन लगा सकें तो लगा ले, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। ये पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तमस अहंकार का शरीर, सजग हो जाए इसके प्रति। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है,
सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है, और इस शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार के बीच में है हमारी कर्मेंद्रियां। अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के प्रति सजग हो जाएंगे। हाथ पैर मुख उपस्थ और जननांग सजग हो जाएं अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार जो स्वप्न के समय में जो क्रियाएं करते हैं उनको अनुभव करते हैं। अर्थात सूक्ष्म शरीर में रात को सोते समय भी क्रिया चलती रहती है। भगवान यही कहना चाहते हैं कि आपको कर्म का त्याग करना संभव ही नहीं। कर्म का त्याग करना, कर्म के फल का त्याग करना तो संभव है, कर्म का त्याग करना संभव ही नहीं। निष्कर्म्यता की स्थिति, निष्काम कर्म की स्थिति कर्म का त्याग करने से नहीं, बल्कि कर्म करते हुए अकर्ता भाव से फल का त्याग करने से। अकर्मणि अर्थात अकर्ता भाव, कर्म करते समय कर्ता भाव नहीं। वे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सभी में कर्म चलता ही रहता है। ये सब कुछ होता है हमारे त्रिगुणों के कारण। तमस रजस सत्व हर एक प्राणी में है, फिर इन तीन गुणों से बना हुआ ये शरीर अपने आप त्रिगुणों के परवश होकर के ये शरीर की प्रकृति अपना कार्य बलात् करवाती ही रहती है। इन्हों गुणों के प्रति सजग हो जाएं। कब आप तमस में, आलस में, निंदा में, आलोचना में, अधोकर्म में फंसे, वो तमस तामसिक गुण था उस वक्त बलवती आप पे। जब आप फल की इच्छा में, इंद्रियों के सुख में, मान सम्मान प्रशंसा लोभ राग में फंसे, वो राजस गुण का भाव हुआ। और जब आप अच्छे कार्यों में लगे, सेवा कार्य में लगे, ग्रंथ गीता में पढ़ने में लगे, वो सब सत्व कर्म था। भगवान पहले भी कहा है, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके गुणातीत होकर के ही मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक तीन गुण के वश में प्रकृति है, आपके जीवन में कुछ कर्म घटते ही रहो। अपने दिन भर का रोज सुबह स्वाध्याय करें, कल हम कब तमस में फंसे, कब रजस में फंसे, कब हम लोग सत्व में फंसे, और उनको सबको सुबह सुबह सारे फलों का त्याग करें। और आज का शुद्ध संकल्प लें, आज तमस में नहीं फंसेंगे, रजस में भी निमित्त नहीं रहेंगे, सत्व का जीवन जिएंगे, और धीरे धीरे इन तीनों गुणों से अतीत हो जाएंगे तो गुणातीत कहलाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति शरीर की क्रियाओं को ही कर्म मानते हैं, इसलिए वो बलपूर्वक शरीर को रोक लेते हैं, लेकिन मन तो उनका भोगता ही रहता है। शरीर से कर्म करो या मन से कर्म करो, दोनों का फल एक ही है। शरीर से गलत काम करो या मन में सोच विचार के कोई गलत काम करें, दोनों का फल एक जैसा ही होता है। जो सोचता है शरीर से कर्म नहीं करके सोचता है कि मैं साधु हो गया, सन्यासी हो गया, मैंने हठ पूर्वक अपने आप को अभ्यस्त बना लिया, ये सच्चाई है कि मन के स्तर पे अगर वो वासनाओं का, कामनाओं का, आसक्ति का, राग का भोजन करता रहता है, उनके वश में रहता है, तो वो भी कर्म करना ही होगा। ज्ञान योग विवेक से कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कर्म योग कर्तव्य कर्म को समबुद्धि से करते हुए बिना फल की इच्छा के कर्म योग करना ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ बताया गया है। ज्ञान योग पे कर्म योग की धीरे धीरे भगवान श्रेष्ठता बताते जा रहे। आज के तीनों भाव, पहला, हर वक्त हमें कर्म करना ही होगा, कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, सहज नहीं है। त्याग करना है कर्ता भाव और फल का, यही विवेक है। क्षण मात्र भी त्रिगुणों के कारण बिना कर्म करे बिना नहीं रह सकते। जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को रोक करके मन से क्रियाओं का भोग करता है, वो भी कर्मों का करना ही हुआ। तीनों बातों को
कर्मयोग के माध्यम से भगवान बताने का प्रयास करें। तीनों बातों को अंगीकार करते हुए विश्राम करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय, सिद्धिया असिद्धिया समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णो वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अपने हाथों की गर्माहट में निष्कामता, निष्काम कर्म की मेहंदी लगा ले। अपने हाथों में एकर्ता भाव की मेहंदी लगा ले। हर वक्त त्रिगुणों के अधीन कर्म होने वाले हैं, गुणातीत हो जाएं, ऐसा लक्ष्य बनाते हुए इस गर्माहट को आंखों तक लेके जाएं। धीरे धीरे हाथ नीचे ले, विश्राम करें। उम्मीद है आपको आज के ये भाव तीनों श्लोक के समझ में आएंगे। बड़े सहज हैं, उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। मुश्किल है, अब ये जो समझा है ना आपने, ये ज्ञान है, ये ज्ञान योग है। अब इसका प्रयोग नहीं करते हो तो फिर ज्ञान योग भगवान आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अर्थात कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। ज्ञान योगी को भी कर्म करना है। ममता, आसक्ति, अहंकार, ये त्यागना है ज्ञान योगी को। कर्म योगी को कर्ता भाव और फल की इच्छा त्यागनी, अर्थात कर्म तो करने ही है। दोनों में पहली बात क्लियर कर दी। दूसरा, आप क्षण मात्र भी बिना कर्म करे नहीं रह सकते। क्यों? क्यों प्रकृति त्रिगुणों के वश में परतंत्र है। अब कर्म आप शरीर के स्तर पर रोक के मन से करें तो ये मिथ्याचार है, मूढ़ है, मूढ़ता है। इससे आपके कर्म फल नहीं रुकेंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी, और उतने ही कर्म फलों का पाप लगेगा जितना आप शारीरिक रूप से कर्म करें। शरीर मन की यहाँ एकाक्य बताइए। बल्कि कई संत तो कहते हैं कि मन के आधार पर जो कर्म, गलत कर्म करते हो, वो ज्यादा खतरनाक है, वो लंबा आप पे छोड़ते हैं। शरीर के कर्म तो गलत कर्म, कई बार मान लो आप किसी को मारना चाहते हो और आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया तो कैसे मारोगे? ये मन से तो आप पता नहीं कितनी बातें उसको सोच लेते हो, उनके बारे में कह देते हो। तो शरीराय मन सा वाचा कर्मणा, तीनों ही कर्म भाव कहे जाते हैं। उम्मीद है आपने समझा हुआ। गुरुदीप जी, सरला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार आपका। कल हम फिर मिलेंगे। अभी भी हम नए लोगों के लिए पूरा भावार्थ लेके चलें। आज हमने पहला अध्याय का भावार्थ भी किया, 10 श्लोक 66 से पढ़े। कल 69 से श्लोक पढ़ेंगे, अर्थात दूसरे अध्याय के कम हो जाएंगे। तीसरे अध्याय के ये यहाँ तक 6 तक पहुंच गए, यहाँ तक ये हो जाएंगे। तो 4-5 श्लोक उधर के लेंगे, 6 श्लोक इधर के लेंगे। दूसरे अध्याय का हम छोटा मोटा सार संक्षेप भी रखना चाह रहे हैं। जो जो तीसरा अध्याय आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा अध्याय सिकुड़ता चला जाएगा, तो हम समय पर अपना कार्य कर पाएंगे। अब बार बार देखें, बार बार पढ़ें। कल गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सत्संग किया दोनों अध्यायों के बारे में। वीडियो आप आए नहीं थे, ये वीडियो देखिएगा। तो सबने मिलकर के गीता के दूसरे अध्याय को बताया, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो हमारा ज्ञान और पक्का और सेट हो गया, सीरीज वाइज सेट हो गया। ऐसे ऐसे घटना घटी, ऐसे ऐसे भगवान ने, कृष्ण ने कहा, तो उसके बारे में जान गए। जी गुरुदेव जी। वो कल से प्रभु उसकी गीता उच्चारण की भी क्लास आपके हाँ, आशीर्वाद आपने कर लिया। 18 तारीख से चालू हुई ना आपकी? नहीं हुई, 1821 से हुई। 21 से बहुत बढ़िया। 18 को तो वो शुभारंभ वो था। कल उद्घाटन था, उद्घाटन था, उद्घाटन था। ठीक बात है। कल कैसे से का तो पहली क्लास ज्वाइन कर लिया? अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बारीकी से दो समझाते हैं, श्लोक बहुत बारीकी से समझाते हैं संस्कृत का उच्चारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन आनंद आ घर पे गया। आपको अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। जब आपको अनम्यूट करें तो संकोच नहीं करें, भागे नहीं, बोलें, जैसा भी है बोलें। टीचर का काम है आपको सही करेगा। आपको, मैं इतना न तो टीचर हूँ ही संस्कृत ज्ञाता, और न इतना समय होता है कि हम लोग करें, तो हम लोग उतना नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे वहां से आप सीख के आएंगे। जैसे अंजलि सरला सीख के आई है, वैसे आप भी सीख के आएंगे तो आपकी वाणी में भी हमें वही भगवत प्रेम दिखाई देगा जो अच्छे संत की में दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहें, खुश रहें। यहीं पे बिता लेते हैं।